परमेश्वर के वचन को आदर, सम्मान और महिमा मिले। आज हमने पवित्र शास्त्र बाइबल से जिस भाग को पढ़ा है वो है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 और 7 पद, जहां ऐसा लिखा है, दोबारा पढ़ देंगे। और वो अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, और उसे कपड़े में लपेटकर गौशाला में, जहां पशु रहते हैं, उस चरनी में, गौशाला में जगत के उद्धारकर्ता यीशु मसीह को रखा जब वो पैदा हुए। क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। आज का विषय है, क्यों यीशु के लिए जगह नहीं? क्यों यीशु के लिए जगह नहीं है? उन दिनों में जब यीशु मसीह पैदा हुए तो ऐसा लिखा है कि सराय में जगह न मिली, धर्मशाला में जगह न मिली। जिस परमेश्वर ने मेरे और आपके, हम जितने भी लोग वचन को सुन रहे हैं, हमारे इस दुनिया में आने से पहले मेरे और आपके जीवन के लिए जो जो उपयोगी है, जो जो जरूरी चीज है, उन हर एक चीज का प्रभु ने इंतजाम किया मेरे और आपके लिए, खाने पीने का, और संसार में प्रत्येक इंसान का हर एक की जो जरूरत है, वो श्वास कैसे लेगा, वो क्या खाएगा, क्या पिएगा, वो कौन से कपड़े पहनेगा, उसे इस पृथ्वी पर किन किन वस्तु की जरूरत है, परमेश्वर ने सब कुछ तैयार करने के बाद इंसान को बनाया। सारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सारे अनाज, सारे खाने पीने की वस्तुएं, सब कुछ जब उसने बना दी, सब कुछ जब उसने बनाया, तब इंसान को बनाया। मेरी पवित्र बहनों, पवित्र भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त हो, परमेश्वर के कलाम में, परमेश्वर के वचन में हम पढ़ रहे हैं कि यीशु जब इस पृथ्वी पर जन्मे तब उनको सराय में जगह न मिली। एक और पद को पढ़ लेंगे, यही लूका रचित सुसमाचार और 9 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय और 58 पद, लूक चैप्टर 9 वर्स 58 वर्स। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने एक व्यक्ति से कहा, लोमड़ियों के भट्ट, यीशु ने एक व्यक्ति से कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं। लोमड़ी के लिए भट्ट मतलब जहां लोमड़ी रहती है उसके लिए वो जगह है, वो भट्ट में रहती है, लोमड़ी के लिए जगह है, और आकाश के पक्षियों के लिए घोंसले हैं। पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने के लिए जगह नहीं। ऐसा लिखा है, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सर धरने की जगह नहीं। जो सारी सृष्टि के लोगों का इंतजाम करता है, हमारे खाने पीने, हमारे रहने पहनने, हर वस्तु, फल फ्रूट, जो कुछ भी हम खाते हैं, हर इंतजाम जिसने किया, जब वो इस दुनिया में आया, जब वो पैदा हुआ, ऐसे लिखा है उसके लिए सराय में जगह न थी। और जब 32 साल का वो सेवकाई, वो खुदावन जब सेवकाई कर रहा था, तब एक व्यक्ति ने कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे उड़ूंगा। जानते हो यीशु ने उसको क्या कहा? लोमड़ियों के भट्ट और सारे चिड़ियों के लिए, हर एक पक्षी के लिए घोंसले, लेकिन यीशु ने कहा मेरे लिए सर धरने को जगह नहीं। आज क्यों यीशु के लिए जगह नहीं है? मसीह समाज में जितने भी फेस्टिवल मनाए जाते हैं,
उनमें बहुत सारी ऐसी चीजों को स्थान दे दिया गया, लेकिन यीशु का अभी तक जगह नहीं मिली। सेंटा क्लॉज, क्रिसमस ट्री, वो सारे फेस्टिवल में लगने वाले सामान, हर चीज को जगह मिल गई, लेकिन अभी तक यीशु को जगह नहीं मिली। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, मुझे याद आती है घटना। एक बार एक व्यक्ति एक चर्च के बाहर खड़ा हुआ है और तकरीबन 6 महीने हो गए हर संडे वो चर्च के बाहर खड़ा रहता है। एक दिन प्रभु ने उससे बातें की, कहा तू चर्च के बाहर खड़ा रहता है, तू चर्च में क्यों नहीं जाता? उसने कहा कि ये चर्च में मुझे अभी तक मेंबरशिप नहीं मिली है। ये चर्च में मेंबरशिप जिसको होती है वही चर्च में आ सकता है। मैंने मेंबरशिप के लिए फॉर्म भरा है, लेकिन अभी तक मैं वेटिंग में हूं। 6 महीने हो गए, अभी तक मुझे इस चर्च की सदस्यता, मेंबरशिप नहीं मिली है। तब यीशु ने कहा, तो प्रभु ने कहा कि यहां बहुत सारे चर्च है, उनमें चला जा। तो जानते ये व्यक्ति क्या कहता है? नहीं, मैं अगर किसी चर्च में जाऊंगा तो इसी चर्च में जाऊंगा, इस चर्च के सिवा और कोई चर्च में नहीं जाऊंगा। तब यीशु ने पूछा क्यों? तब इसने वजह बताई, कारण बताया। इसने कहा कि एक तो ये इंग्लिश चर्च है, मुझे इंग्लिश सीखनी है, मेरे बच्चों को इंग्लिश सीखनी है। दूसरी बात, ये चर्च में सिस्टम बहुत है। एक गीत कितनी देर में खत्म होना चाहिए, एक व्यक्ति को प्रार्थना कितनी देर में खत्म करनी चाहिए, और चर्च कितनी देर चलेगा। सिस्टम बहुत है, कानून बहुत है। ये कानून इस चर्च में बहुत है, सिस्टम बहुत है। यीशु ने कहा अच्छा ठीक, बढ़िया है, अच्छा। तब वो व्यक्ति कहने लगा, प्रभु मुझे तो सदस्यता नहीं मिली, इसलिए मैं बाहर खड़ा हूं, आप क्यों बाहर खड़े? जानते हो यीशु ने क्या कहा? इस चर्च ने अभी तक मुझे भी अंदर नहीं लिया। जैसे तुमको नहीं लिया अंदर, वैसे इन्होंने मुझे भी अंदर नहीं लिया। ये चर्च में सिस्टम बहुत है। हंसी आती है ना मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों। आज हमने चर्च में या मसीह समाज में या मसीह जीवन में या हमारे पारिवारिक जीवन में या आत्मिक जीवन में कई चीजों को स्थान दे दिया, लेकिन अभी तक यीशु को जगह नहीं मिली। यीशु ने कहा मेरे पास सर धरने को जगह नहीं। जब वो इस पृथ्वी पर जन्मे तब सराय में जगह न मिली, और जब सेवकाई की तब ऐसा लिखा है कि सर धरने को जगह नहीं। क्यों यीशु को सराय में जगह नहीं मिली? क्यों यीशु को आज क्रिसमस के बड़े बड़े फेस्टिवल होते हैं, नाच गाना होता है, ढोल ताशे बजते हैं, खाना पीना होता है, सेंटा क्लॉज आ जाता है, ट्री आ जाती है, क्रिसमस ट्री आ जाती है, केक को जगह मिल गई, हर चीज को जगह मिल गई, लेकिन जो स्थान, जो जगह यीशु को मिलनी चाहिए थी, अब तक उसे नहीं मिली। पौलुस एक बात कहता है, पढ़ो फिलिपियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और 21 पद को पढ़ लेंगे। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय पद 21। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। यीशु को अब तक जगह इसलिए नहीं मिली क्योंकि जितने भी मसीह लोग हैं, ऐसा लिखा है, सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। सबके अंदर एक स्वार्थ है, उनको मसीह नहीं चाहिए, लेकिन मसीह से कुछ चाहिए। उनको मसीह नहीं चाहिए, उनको यीशु नहीं चाहिए, लेकिन यीशु से कुछ चाहिए। पौलुस कहता है कि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, हाँ, ना कि यीशु मसीह की। सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि मसीह यीशु की। अब यीशु की खोज क्यों नहीं करते?
बच्चे दौड़ रहे हैं सेंटा क्लॉज लेने के लिए, बच्चे दौड़ रहे हैं क्रिसमस ट्री लेने के लिए, बच्चे दौड़ रहे हैं अच्छे अच्छे नए नए कपड़े लेने के लिए, केक बनाने के लिए, मिठाइयां बन रही है, घर को कलर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। पौलुस कह रहा है स्वार्थ के कारण इंसान के अंदर स्वार्थ आ गया। दोबारा इस पद को पढ़ देंगे। हाँ, फिलिपियों 2 अध्याय 21 पर। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। यीशु को जगह ना मिलने का कारण है सब अपने स्वार्थ की खोज में लगे रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। ना कि यीशु मसीह की। यीशु की खोज कोई नहीं करता, सब अपने स्वार्थ की खोज, सब अपने स्वार्थी है। मसीह की खोज नहीं हो रही, मसीह की बनाई हुई चीजों की खोज हो रही। कोई मसीह से सब कुछ मांग रहा है लेकिन मसीह नहीं चाहिए। मैंने कहानी सुनी, एक राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, एक राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि सारी प्रजा के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, मेरी प्रजा के लोग मुझे बड़ा प्यार करते हैं। मंत्री ने कहा इस स्वार्थी जमाने में, इस मतलबी दुनिया में राजा साहब जांच लो करते हैं कि नहीं। बोले क्या बात कर रहे हो, मेरे देश के लोग मुझे बड़ा प्यार करते हैं। मंत्री ने फिर कहा यह दुनिया बड़ी मतलबी है, सब मतलब के लिए आपको लोग प्यार करते हैं कि नहीं कुछ पता नहीं। जानते हो, इस मंत्री ने कहा राजा साहब आप जांच लो, परख लो अपनी प्रजा के लोगों को, आप अपनी प्रजा के लोगों को परखो, जांचो। तब राजा ने कहा ठीक है ऐसा ही करते हैं। राजा ने अनाउंसमेंट किया, एक घोषणा की। और क्या घोषणा की कि कल सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक जिसे जो कुछ भी मेरे महल में अच्छा लगता है, मेरे महल में जो जिस किसी को प्रजा के लोगों को जो भी चीज प्यारी हो, जो भी चीज अच्छी लगती हो, वो उसे लेकर जा सकता है सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक। दूसरा दिन हुआ 6 बजे, राजा अपने महल में सिंहासन पर बैठ गया और देखने लगा जैसे महल का गेट खोला, सब लोग प्रजा के लोग अंदर महल के अंदर दौड़े और राजा ने देखा सब भागते हुए दौड़ते हुए आ रहे। राजा ने देखा कि अब ये आएंगे और मुझसे बात करेंगे, मुझे बाहों में भर लेंगे, मुझे गोद में उठा लेंगे। लेकिन देखा तो सारे महल के इधर उधर भाग रहे, जहां खजाने रखे थे, जहां घोड़े रखे थे, जहां हथियार रखे थे, जहां राजा के कपड़े रखे थे, जहां सोने चांदी के हीरे जवाहरात के जितने जेवरात रखे थे, सारी प्रजा के लोग उधर उधर भागने लगे। हर एक के हाथ में जो आया वो उठा उठा कर महल से भागने लगा। किसी ने भी राजा की तरफ देखा ही नहीं, एक भी व्यक्ति ने राजा की तरफ नहीं देखा। राजा को बड़ा दुख हुआ। 6 बजने वाले हैं, 5 मिनट बाकी है। तब एक किसान राजा के महल में आया और राजा ने कहा, किसान से कहा कि अब भी 5 मिनट है, इस 5 मिनटों में इस महल के अंदर अभी बहुत कुछ है, तुझे जो चाहिए वो ले जा। इस किसान ने पूछा राजा साहब क्या ये आप सच कह रहे हैं, मुझे इस महल के अंदर की कोई भी चीज लेने का हक है? राजा ने कहा हाँ, तुम इस महल में से जो तुमको अच्छा लगे वो लेके जा सकते हो। जानते हो इस किसान ने क्या किया? राजा को गोद में उठा लिया। राजा ने कहा अरे ये क्या कर रहे हो भाई, ये क्या कर रहे हो? उसने कहा सबसे प्यारी चीज इस महल में अगर कोई है, सबसे अच्छी चीज अगर कोई है, ये राजा वो तू है। और इसने राजा को गोद में उठाया और अपने खेत में झोपड़ी की तरफ ले गया। अब क्या था, सेना जो कुछ राजा का है वो सब पीछे पीछे। तब किसान ने जब वो झोपड़ी में राजा को रखा, तब किसान ने राजा से पूछा राजा साहब ये सब क्या है? राजा ने कहा ये सारी धन दौलत रुपया पैसा मेरा है।
अगर कोई मुझे ले ले तो ये सारा धन दौलत उसका हो जाएगा, क्योंकि मैं उसका हो गया। मैं जिसका हो गया, ये दुनिया की सारी धन दौलत रुपया पैसा जो मेरे पास में, वो सब कुछ उसका हो जाएगा। ये कहानी से बहुत कुछ सीख हमें मिलती है। अगर हमारा यीशु हो गया, अगर हमारा यीशु हो गया, तो यीशु ने सारी कायनात बनाई है मेरी बहनों मेरे भाइयों, तो सारी कायनात हमारी हो जाएगी, सारी सृष्टि हमारी हो जाएगी। लेकिन आज इंसान को दान चाहिए, दाता नहीं चाहिए। आज इंसान को दुनिया चाहिए, दुनिया बनाने वाला नहीं चाहिए। और इंसान आज दुनिया के पीछे भाग रहा है, सजावटों के पीछे भाग रहा है, वो यीशु के पीछे नहीं भागता। पौलुस कहता है सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि मसीह यीशु की। आज यीशु किसी को नहीं चाहिए। देखो, जिसका बर्थडे होता है ना, उस पर लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन आज यीशु का जन्मदिन है, यीशु पर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। कोई कपड़े सिलाई में लगा हुआ है, कोई सजावट में लगा हुआ है, कोई पकवान बनाने में लगा हुआ है, कोई चर्च को सजाने में लगा हुआ है। जानते हो, सबसे कम प्रार्थना या कम जागृति केवल इन्हीं दिनों में होती है। सबसे सुस्त मसीह इन्हीं दिनों में पाई जाते हैं। सराय में जगह नहीं मिली, सर धरने को जगह नहीं, यीशु को जगह क्यों नहीं? पौलुस कहता है स्वार्थ के कारण। यीशु ने एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, बहुत बड़ी भीड़ यीशु के पास आ रही है, और उन्होंने आते ही यीशु से कहा कि तू और तेरे चेले कहां थे? यूहन्ना 6 अध्याय 24, 25, 26 पद में अगर हम पढ़ते हैं तो वे सब कहने लगे तू कहां था, हमने तुझे कहां कहां ढूंढा। जानते हो, यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 और 26 में ऐसा कहा, तुम मुझे नहीं लेकिन रोटियों को ढूंढ रहे। आज हर आदमी यीशु को नहीं ढूंढ रहा, यीशु के द्वारा बनाई हुई चीजों को ढूंढ रहा है। यीशु ने उसे साफ कह दिया कि तुम मुझे नहीं ढूंढ रहे, तुम तो रोटियों को ढूंढ रहे हो। मेरी बहनों मेरे भाइयों, मसीह में आने के बाद में क्या आप मसीह को खोज रहे हैं या मसीह की बनाई हुई चीज को खोज रहे हैं? क्या आप यीशु को खोज रहे हैं या यीशु के द्वारा बनाई गई चीजों को खोज रहे हैं? शास्त्र में ऐसा लिखा है, पढ़ो लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 और 15 पद को पढ़ो। हाँ, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद 15। उसने उनसे कहा चौकस रहो, यीशु ने कहा सावधान रहो, और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाओ, क्योंकि किसी का भी जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। किसी का भी जीवन उसकी बहुतायत संपत्ति से नहीं होता। किसी का भी जीवन, मनुष्य के पास में जितनी भी बहुतायत की संपत्ति हो, उससे उसका जीवन नहीं चलता। मनुष्य बहुत प्रयत्न कर रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है कि उसका जीवन उसकी संपत्ति से चले। जानते हो, यीशु ने एक घटना, एक दृष्टांत दिया कि एक धनवान था और उसकी खेत में बड़ी फसल हुई, और जब उसने देखा कि अनाज बहुत हुआ है, तब उसने छोटे छोटे गोदाम तोड़कर एक बड़ा गोदाम बनाया और सारा अनाज उसमें भर दिया। सारा अनाज भरने के बाद में इस व्यक्ति ने कहा, सारा अनाज भरने के बाद में इस व्यक्ति ने कहा, ऐ मेरे जान, ऐ मेरे प्राण, खा पी और सुख से और चैन से रह, क्योंकि बहुत सालों के लिए तेरे पास अनाज है। तभी आसमान से एक आवाज आई, हे मूर्ख, यदि आज रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए तो जो कुछ भी तूने कमाए वो किसका हो? जानते हो मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषेक को पवित्र कलाम, पवित्र वचन में
यीशु ने क्यों ऐसा दृष्टांत दिया, क्यों ये कहानी बताई, क्यों ये घटना बताई? एक व्यक्ति के खेत में इतना अनाज होने के बाद वो अपने जीवन को जीने की तैयारी कर रहा है, लेकिन क्यों यीशु ने कहा कि आज रात तेरा प्राण तुझसे लिया जाएगा? जानते हो ये उदाहरण यीशु ने क्यों दिया? यीशु का ये उदाहरण देने का एक कारण था। ये व्यक्ति कहता है अनाज बहुत हो गया और ये ऑलरेडी धनवान है, पहले से धनवान है, इसकी खेत में बहुत ज्यादा अनाज हुआ, बहुत अच्छी फसल हुई। जानते हो प्रभु ने इसके खेत में क्यों अच्छी फसल, ज्यादा फसल की? क्योंकि प्रभु धन, दौलत, रुपए, पैसे, अनाज, खेती बाड़ी, इस मैटर को क्लोज करना चाहता। ये मैटर खत्म होना चाहिए, ये विषय खत्म होना चाहिए। अब इसका ध्यान प्रभु पर लगना चाहिए। याद रखो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब भी आपको प्रभु बहुत आशीष दे, जब भी आपको बीमारी से चंगा कर दे, जब भी आपकी इच्छाएं पूरी हो जाए, अगर आप जीवन साथी की तलाश में, अगर वो पूरी हो जाए, अगर आप निसंतान है, संतान की आशीष मिले, अगर संतान की आशीष मिल गई, अगर आप बेरोजगार है, आपको जॉब मिल गई, नौकरी मिल गई, अगर आप बेघर है और आपको मकान मिल गया, तो एक काम जरूर करना, आप प्रभु की खोज में लग जाना। जानते हो प्रभु क्यों दे देता है हमें? जो हम मांगते हैं हमें क्यों देता है? ताकि अब हम संसार में ध्यान ना दें, अब हम संसार की तरफ ना देखें, प्रभु की तरफ देखें। आज का विषय है यीशु को सराय में जगह नहीं मिली। आज मसीह जीवन में, चर्च में, मंडली में, कलीसिया में यीशु को जगह नहीं है। लौदीकिया की कलीसिया को प्रभु ने कहा कि देख मैं इस कलीसिया के बाहर हूं। प्रकाशित वक्त 3:20 में यीशु ने कहा देख मैं खटखटा रहा हूं। इसका मतलब यीशु बाहर है, अंदर नहीं है। ये चर्च के बाहर यीशु है। आज यीशु को चर्च में जगह नहीं, मसीह जीवन में जगह नहीं, हमारे दिल में जगह नहीं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पवित्र कलाम, पवित्र वचन में ऐसा लिखा है, पढ़ो याकूब की पत्री 4 अध्याय, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4, याकूब की पत्री 4 अध्याय 13, 14 और 15 पद को पढ़ेंगे। याकूब की पत्री 4 अध्याय 13, 14 और 15 पर, तुम जो ये कहते हो आज या कल, आज नहीं तो कल हम किसी और नगर में जाकर, तुम जो प्लान बनाते हो, योजना बनाते हो कि हम उस नगर में जाकर, उस देश में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे, 1 साल वहां बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे और ये नहीं जानते कल क्या होगा। सुन लो तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती और लोप हो जाती। इसके विपरीत तुम्हें ये कहना चाहिए यदि प्रभु चाहे, अगर प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और या वो काम भी हम करेंगे। पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो, लेकिन तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है, अगर कोई भलाई करना जानता है और अगर नहीं करता, उसके लिए ये पाप है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषेक हमारे प्लान में, हमारी योजना में अक्सर हम बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं और उन योजनाओं में यीशु नहीं होता। हम बुद्धि, अक्ल, अपनी समझदारी से हम ये कहते हैं कि वहां जाएंगे, उस देश में रहेंगे, इतना पैसा कमाएंगे, इतने साल रहेंगे, हम ऐसा करेंगे। लेकिन बाइबल ये कहती है तुम्हें इसके विपरीत ये कहना चाहिए, अगर प्रभु की इच्छा है तो, अगर प्रभु देगा तो, अगर प्रभु कहेगा जा तो। लेकिन हम तो प्रभु के बिना पूरी जिंदगी का हिसाब किताब, पूरी जिंदगी का सिस्टम अपने हाथ से बनाते हैं।
हम जो चाहे वो करते हैं। इसलिए यीशु को हमारे जीवन में जगह नहीं है, हमारे बिजनेस में जगह नहीं है। एक बहुत बड़े प्रभु के दास, हमारे भारत के बड़े प्रसिद्ध प्रभु के दास थे, अभी तो वो प्रभु के पास चले गए, जिनका नाम था DGS दिनाकरण। वो बैंक में जॉब पर थे। बैंक सुबह 9 बजे खुलती थी, लेकिन जानते हो वो 7:30 8 बजे पहुंच जाते थे और डेढ़ घंटा उस बैंक में घुटने टेक कर प्रार्थना किया करते थे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषेक लोग, इस कारण खुदा ने उनको बहुत उठाया, बहुत अभिषेक किया, बड़ी सेवकाई दी। अगर आप जॉब भी करते हो, अगर आप काम भी करते हो, अगर आप बिजनेस करते हो, जो कुछ भी आप जीवन के लिए योजना बनाते हो, उसमें यीशु होना चाहिए। DGS दिनाकरण ने अपनी जॉब पर भी यीशु को रखा। लंच टाइम होता है, टी ब्रेक होता है, उसमें भी वो यीशु को याद करते थे, प्रार्थना किया करते थे। हम तो संडे मसीह, संडे खत्म, संडे की सभा जब खत्म होती है तब मन में ये सोचते हैं, लो हो गए बिच्छू एक हफ्ते के लिए। पादरी साहब को खुश कर दिया, चर्च में शकल दिखाकर, अपनी सूरत दिखाकर पास्टर साहब को खुश कर दिया, लो आ गए साहब, आप बोलते थे ना दिखाई नहीं देते, लो दिख गए, अब आएंगे, टाटा बाय बाय अगले संडे। यीशु को जगह नहीं है जीवन में, यीशु को जगह नहीं है दिल में, यीशु को जगह नहीं है परिवार में, यीशु को जगह नहीं दी हमने अपने आत्मिक जीवन में। पवित्र ग्रंथ में ऐसा लिखा है, बाइबल ये कहती है, एक पद और पढ़ लेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 20 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय और 20 पद को पढ़ेंगे। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की। सामरी स्त्री प्रभु यीशु मसीह को कहती है, एक ऊंचा पहाड़, उसने यीशु को दिखाकर कहा, हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर आराधना की। और तुम कहते हो कि वह जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। अभी यीशु से एक 5 पति की हुई स्त्री, एक पापी स्त्री यीशु से वाद विवाद कर रही है, यीशु से डिबेट कर रही है। क्या कह रही है वो? कि हम लोग जो आराधना करते हैं ना, वो उस पहाड़ पर आराधना करते हैं। आज कई लोगों को अपने बड़े चर्च पर घमंड है। आज कई लोगों को, हम जन्म से मसीह हैं, इस बात पर घमंड है। कई लोगों को इस बात पर घमंड है कि हमारा चाचा या हमारे पापा या हमारा भाई या हमारे घर के लोग खुद पास्टर है। जानते हो, यीशु ने अपनी मां, बहन और भाइयों को कहा, कौन मेरी मां, कौन मेरा भाई, कौन मेरी बहन? जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं, वो मेरी मां है, वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है। अगर आप प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं, तो आप यीशु की मां हो, बहन हो, भाई हो। इसलिए पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में हमने पढ़ा, सामरी स्त्री को पहाड़ पर उनका आराधनालय, उस पर बड़ा घमंड है, लेकिन जीवन में भयंकर पाप है, इसकी जरा भी गंभीरता नहीं है। आज मसीह लोग बड़े चर्च में जा रहे हैं, लेकिन बड़ा पाप करते हैं। वो ये सोचते हैं कि इतना बड़ा चर्च है, ये हमारे पाप को ढांप लेगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, क्यों मसीह को आज हमारे जीवन में जगह नहीं दे पाए हम? क्योंकि हमने हमारे दिल में बड़े चर्च को, बड़े सेवक को जगह दे दी। आज ये दुनिया में ये सब हो रहा है। इसलिए यीशु को सराय में जगह नहीं, यीशु को सर धरने को जगह नहीं, यीशु को चर्च में जगह नहीं, यीशु को परिवार में जगह नहीं, यीशु को हमने हमारे दिल में जगह नहीं दी। शास्त्र में ऐसा लिखा है, बाइबल ये कहती है, गलातियों की पत्री 5 अध्याय 4 पद पढ़ो।
बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 4, गलातियों की पत्री अध्याय 5 और उसके 4 पद को पढ़ लेंगे। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, तुम तो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो। हर एक व्यक्ति के पास व्यवस्था है, नियम है, और वो नियमों को पूरा कर रहा है। पौलुस कहता है तुम तो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग, और व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो तो तुम व्यवस्था से, मसीह से अलग हो और अनुग्रह से गिर गए हो। और अनुग्रह से गिर गए हो। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, व्यवस्था से आज इंसान व्यवस्था को माने जा रहा है। जानते हो, पुराने नियम में खुदा ने कहा कि मैं तुम्हारे होम बलि और बलिदानों से उकता गया हूं, परेशान हूं, मुझे नहीं चाहिए ये। जब किसी से अनजाने में गुनाह हो जाए तब प्रभु ने टेम्परेरी माफी के लिए प्रभु ने कहा कि उसका बलिदान चढ़ा देना, लेकिन लोगों ने क्या किया, उसको व्यवस्था बना लिया। किसी किसी दुकान पर लिखा रहता है उधारी आपका हक नहीं है। उधारी मांगना, बहुत शॉपकीपर, दुकान वाले लोग लिख कर रखते हैं उधारी आपका हक नहीं है, लेकिन एक रिलेशन बनाने के लिए हम आपको ये सुविधा देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बार आकर उधारी मांगो, हर बार आकर आप उधारी मांगो, लेकिन कभी कदार आपके पास पैसे नहीं है और आपने उधारी ले ली, वो बात अलग है, ये आपका हक नहीं है। पुराने नियम में अगर किसी इंसान से अनजाने में कोई प्रॉब्लम हो गया और कोई पाप हो गया तो टेम्परेरी क्षमा के लिए, वो टेम्परेरी क्षमा है, उसके लिए खुदा ने ये व्यवस्था दी थी मूसा को, और इस्राएलियों ने इस कानून को व्यवस्था बना लिया। और फिर क्या है, कोई बड़े बड़े जानवर ला रहा है, भेड़ पशु ला रहा है, और वो बलिदान हो रहे हैं और फिर खुलकर पाप कर रहे हैं। इसलिए पौलुस कहता है कि तुम अनुग्रह से गिर गए और मसीह से दूर हो गए। आज कलीसिया मसीह से दूर क्यों है? आज चर्च क्यों मसीह से दूर है? आज परिवार क्यों मसीह से दूर है? क्यों आज मसीह, नौजवान बच्चे क्यों मसीह से दूर है? उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि वे अपने जीवन में मसीह को नहीं ले रहे। मैंने कई प्रचारकों को देखा है, वो टॉप के प्रचारक हैं, जबरदस्त प्रचारक है, सिंगर है, इवेंजलिस्ट है, भविष्यवक्ता है, बड़े बड़े नामचीन लोग हैं, लेकिन मसीह उनके अंदर कहीं दिखाई नहीं देता। उनकी सेवकाई टॉप पर चल रही, बड़ी बड़ी सेवकाई है, लेकिन मसीह उनके अंदर कहीं दिखाई नहीं देता। हाँ, वो मजदूर है, उनको मजदूरी दो, वो सेवकाई करेंगे, मजदूरी बंद कर दो, वो सेवकाई बंद कर देंगे। पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, यशा नबी की किताब 59 अध्याय, यशा नबी की किताब 59 अध्याय 1 और 2 पद को पढ़ लेंगे। बुक ऑफ आइजैक चैप्टर 59 वर्स 1 and 2। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं, सुनो, परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं कि उद्धार ना कर सके, कि वो उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया है, ना वो ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके, कि वो सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। तुमको तुम्हारे अधर्म के कामों ने मसीह से अलग कर दिया, और तुम्हारे पापों के कारण, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छुप गया कि वो तुम्हारी नहीं सुनता। क्यों मसीह को सराय में जगह नहीं? जब हम गुनाह करते, अपराध करते, तो हम मसीह को जगह नहीं दे पाते। हमको किताब पहला अध्याय 13 पद में लिखा है कि परमेश्वर की आंखें इतनी शुद्ध है, इतनी पवित्र है कि वो पाप को देख नहीं सकती।
मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त हो, पवित्र कलाम पवित्र वचन में हम पढ़ रहे हैं। परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है कि यीशु को सराय में जगह न मिली। यीशु को क्यों सराय में जगह न मिली? क्योंकि इंसान ने अपने जीवन में स्वार्थ का जीवन जीना शुरू कर दिया। उनको मसीह नहीं, लेकिन मसीह की चीजें चाहिए, मसीह की ब्लेसिंग चाहिए, मसीह की आशीष चाहिए। बाइबल ये कहती है, खुदा का कलाम, खुदा का वचन ये कहता है, यूहन्ना की किताब पहला अध्याय 9, 10, 11 पद, 3 पद को पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब गॉस्पेल जॉन चैप्टर 1 9, 10 and 11। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी, जगत में आने वाली थी, वो जगत में था, वो जगत में था, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, जगत ने उसे नहीं पहचाना, लेकिन संसार ने उसको नहीं पहचाना। वो अपने घर में आया, वो अपने घर में आया, और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, उसके अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया। मेरे बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त हो, बाइबल ये कहती है वो अपने घर आया, लेकिन अपनों ने ग्रहण नहीं किया। सच्ची जगत की ज्योति संसार में आई, लेकिन लोगों ने ग्रहण नहीं किया। हाँ, आगे। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, 12 पद में लिखा है, परंतु जितनों ने उसको ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार, परंतु जितनों ने उसको ग्रहण किया, परमेश्वर ने उनको अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। अर्थात मेरे बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त हो, कलाम में इस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं, यीशु के लिए सर धरने को जगह नहीं। जानते हो, कलीसिया यीशु का बदन है, कलीसिया बदन है और मसीह हमारा सर है। कलीसिया जो है एक देह है और मसीह हमारा सर है। और यीशु ने कहा कि कलीसिया एकजुट नहीं, कलीसिया बिखरी हुई है। इसलिए पवित्र ग्रंथ बाइबल में यीशु ने, जब भीड़ यीशु के पास आ रही थी और भीड़ ने कहा यीशु के पास आकर कि हम तुझे खोज रहे थे, यीशु ने कहा तुम मुझे नहीं खोज रहे, तुम रोटियों को खोज रहे थे। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त हो, क्रिसमस यीशु जन्म उत्सव, इसका सही अर्थ है कि यीशु होना चाहिए। जितना समय हम कलर, कपड़े, सजावट, पकवान, केक, सेंटा क्लॉज या ट्री, जितना समय हम इनमें बर्बाद करते हैं, अगर वो समय हम प्रभु को दे दें तो जीवन में आनंद और खुशी और तसल्ली होगी। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त हो, कलाम में से लिखा है कि यीशु को सर धरने की जगह नहीं, यीशु को सराय में जगह नहीं। आज यीशु की जन्म की हम खुशी मना रहे हैं, यीशु के जन्म की हम खुशी तो मना रहे हैं, लेकिन उसमें यीशु ही नहीं है, उसमें यीशु नहीं है। ये सच है। आज हर आदमी धर्म के लिए लड़ रहा है, लेकिन धर्म के मार्ग पर नहीं चल रहा। वो धर्म के लिए तो लड़ रहा है, लेकिन धर्म के मार्ग पर वो चलता नहीं, वो उस रास्ते पर चलता नहीं। पवित्र बहनों, पवित्र भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त हो, पवित्र कलाम, पवित्र वचन में आज हमने पढ़ा। आज एक शॉर्ट मैसेज, एक छोटा सा संदेश मैंने ये दिया है, आप इस पर गौर करें, इसको सोचें कि यीशु को सराय में जगह क्यों नहीं मिली, उसके लिए सर धरने के लिए जगह क्यों नहीं। पौलुस कहता है स्वार्थ के कारण। इंसान स्वार्थी है, इंसान को यीशु नहीं, यीशु की आशीष चाहिए। यीशु नहीं चाहिए, लेकिन यीशु की बनाई हुई चीजें चाहिए। क्यों ना हम यीशु को प्राप्त करें, क्यों ना हम यीशु के पीछे चलें, क्यों ना हम वचन के अनुसार जीवन को बिताएं, ताकि यीशु जन्म उत्सव की खुशी हम बड़े आनंद और खुशी